तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान आमद पर तुर्क सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजी ताउन काउंसिल के 7वें इजलास की सदारत करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक तुर्क सदर वज़ीर-ए-आज़म और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी कौम की तरफ से तुर्क सदर के लिए खैर मख्ती का पैगाम। कप्तान और नायब कप्तान प्रोटियास के सामने बन गए चट्टान। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल कर ली। 353 रन का रिकॉर्ड हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका को हराकर ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। पहले बाबर फिर साउथ पेविलियन लौट गए। 91 के मजमुए पर फखर की विकेट गिरी तो उम्मीदें टूटने लगी, मगर रिजवान सलमान बन गए चट्टान। दोनों ने रिकॉर्ड साज पार्टनरशिप बना डाली। कप्तान ने करियर की चौथी और नायब कप्तान ने पहली सेंचुरी दाग दी। दोनों की चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 260 रन की शिराकत। नेशनल स्टेडियम में प्रोटियास ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 352 रन बनाए। क्लेसन के बर्क रफ्तार 87 रन रायगा गए। पाकिस्तान ने 6 विकेट से कामयाबी समेटी। कप्तान रिजवान का कहना था, हम प्रेशर में थे। बाबर आजम ने अच्छा स्टार्ट किया, फिर विकेटें गिर गई। शायद किस्मत बाबर आजम का साथ नहीं दे रही। जीत के लिए पूरी कोशिश करते हैं, कामयाबी अल्लाह देता है। मैच के हीरो सलमान अली आगा ने कहा, पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी, जिम्मेदारी से खेले और कामयाबी नसीब हुई। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नेशनल स्टेडियम में रिकॉर्ड साज तूफान, तारीख रकम कर गए रिजवान और सलमान। पाकिस्तान के लिए चौथे विकेट पर सबसे बड़ी शिराकत का रिकॉर्ड शुएब मलिक और मोहम्मद यूसुफ के पास था। दोनों ने भारत के खिलाफ 206 रन जोड़े थे। रिजवान और सलमान ने सबसे बड़ी पार्टनरशिप का मोहम्मद हफीज और इमरान फरहद का 228 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। पाकिस्तान ने वनडे में अपना सबसे बड़ा हदफ 353 रन भी अबूर किया। रिजवान और सलमान 260 रन की मैच विनिंग शिराकत से पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी दिलाई। सदर ममलकत वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पीसीबी की शानदार जीत पर कौमी टीम को शाबाश। कहा, क्रिकेट टीम ने एक बार फिर कौम के दिल जीत लिए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इस अहम जीत पर टीम का मोराल बुलंद होगा। उम्मीद है कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत की कौमी क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद। IMF ने बिजली कीमतें कम करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया, MD IMF से मुलाकात में बिजली की कीमतों में कमी की बात हुई। उन्होंने जवाब दिया, हम तैयार हैं, आप प्लान लेकर आएं, गौर करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में बोले, MD IMF से मुफीद मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, सऊदी अरब पाकिस्तान का बेहतरीन बरादर मुल्क है। सऊदी खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई आज़ादी पर कभी आंच आने नहीं देंगे। कहा, गवर्नमेंट समिट में गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। गजा में जो हुआ उससे बदतरीन मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। फौज और आवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, फितना खारिज को कभी फरसूदा सोच पर मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। ये फितना खारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। पाकिस्तान के आइन का आगाज भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहीनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ ने मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फौज के किरदार को उजागर किया। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया।
शेर अफसल के शोकास के जवाब और इकदाम के जायजे के बाद फैसला किया गया। नोटिफिकेशन एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी ने जारी किया। हमें जो पैसे मिले हैं, फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो आईएमएफ की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, कोई मर्जी नहीं है, मजबूरी है। आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से ही हमें पैसे मिले, सांस लेने का मौका भी मिला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में नूर आलम खान को जवाब। वजीर दिफा ने कहा आईएमएफ वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात में जुडिशरी और आईएमएफ वफ्द की मर्जी शामिल होगी। आईएमएफ मालियाती नज़्म ज़ब्त चाहता है, अदलिया इस मामले में हुकूमत की मददगार हो सकती है। मुलाकात की यही वजह हो सकती है। मेंबर कौमी असम्बली नूर आलम खान ने आईएमएफ वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर सवाल उठाया था। ये पाकिस्तान की तारीख में भी मुनफरद वाक़या है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता ये है उनको हमारे अदल इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद उस वजह से मिले हैं। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात दुनिया की तारीख का अनोखा वाक़या है। लगता है IMF को हमारे निज़ाम इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कठपुतली थे, उनकी मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इन्हें चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएं। IMF के वक्त का है, वो चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस साहिबान से अक्सर ऐसे मीटिंग्स होती रहती है। सो नथिंग रॉन्ग, हम सारे अपोजिशन पार्टीज को साथ मिला के चलेंगे, तहरीक चलाएंगे। IMF और चीफ जस्टिस की मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सारी सियासी जमातों से इत्तेहाद के लिए राबते कर रहे हैं। हमारी तहरीक अदलिया की आज़ादी और ऐवान को मजबूत बनाने के लिए है। मुज़ाकरात हेलो हाय के लिए नहीं थे, मुल्क के बड़े संजीदा मसाइल के हल की कोशिश कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं, जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। बानी PTI के खत में इनकी राय और तजावीज़ हैं। PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं। हल्फन कहता हूँ 9 मई मुकदमात में बेकसूर हूँ। नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद सीनियर प्यूनी जज कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात कर दिए गए। जो 26th अमेंडमेंट आई है वहाँ पे उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट का जज जब ट्रांसफर करेंगे आप उसकी, तो उसकी सीनियरिटी वही होगी जो उसके पुरानी कोर्ट में है। ये नहीं है कि वो जिस कोर्ट में जाएंगे उस कोर्ट का ओथ लेंगे। 26वीं तरमीम में लिखा है जज ट्रांसफर करेंगे तो सीनियरिटी बरकरार रहेगी। आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि जज जिस कोर्ट में जाएंगे उसी का हलफ लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का प्रोग्राम खबर में इजहार ख्याल। कहा जज जब हलफ उठाता है तो उसी वक्त से सीनियरिटी शुरू हो जाती है। जज अगर ट्रांसफर भी हो जाए तो सीनियरिटी हल्फ के मुताबिक होती है। आइन के मुताबिक हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट का ही हल्फ उठाता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन DC पहुंच गए। नरेंद्र मोदी आज शाम सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। मोदी मुलाकात से पहले गैर कानूनी भारतीयों की अमेरिका बदरी पर दबाव में हैं। सदर ट्रंप मुतवक्के तौर पर भारत पर भी तिजारती टैरिफ बढ़ाने का इरादा रखते हैं। ट्रंप मोदी मुलाकात से कबल सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कैपिटल हिल का दौरा, कांग्रेस अरकान को कातिलाना हमले साजिश में मोदी की मुलव्वस होने के सबूत पेश किए। सिख कम्युनिटी और भारत की दीगर अक़लियतें व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगी।
कराची में राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर जा घुसा। डंपर ड्राइवर जख्मी, क्लीनर फरार हो गया। हादसे में पेडेस्ट्रियन ब्रिज को नुकसान पहुंचा। राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए IAEA इक़दामात को सराहा। पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। कहा, पाकिस्तान ने बतौर रुकन IAEA शराकतदारी को बरकरार रखा है। IAEA ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमायां पेशरफ्त की है। बंद बिजली प्लांट्स के मुलाजमीन की 7 अरब सालाना तनख्वाह बोझ है। 1300 से ज़ायद मुलाजमीन हैं। मशीनरी कबाड़ बन गई, जिसे बेचने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पहले प्लांट्स बिकने के बाद इन मुलाजमीन को मुकम्मल पेंशन देने, फिर डिस्कोस में जाने का ऑप्शन देने का फैसला हुआ। मुलाजमीन के हुकूक खत्म नहीं करेंगे, लेकिन मुफ्त में 7 अरब रुपए नहीं दे सकते। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए कीमतों में कमी। 1 माह के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। $19,750 ये चीनी की बोरियां जो रमज़ान मुबारक से कबल ज़ख़ीरा की गई थी। एक गोदाम यहाँ पर, यहाँ से माल निकाल जा रहे, एक गोदाम सामने की जाने पे कि यहाँ पर इन बोरियों के पहाड़ बने हुए हैं। रमज़ान से पहले करोड़ों मालियत की चीनी ज़ख़ीरा अंदोसी पकड़ी गई। कराची के इलाके कोरंगी में फ्लावर मिल पर छापा। 20,000 के करीब चीनी की बोरियां बरामद शुदा माल सिंध की 9 शुगर मिल्स का है। बोरियों पर FBR का जाली स्टिकर भी लगा है। रवांडा के आला सतह दिफाई वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने रवांडा के एयर चीफ की मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। एयर चीफ की पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल उमूर और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग। रवांडा की फ़ज़ाइया को ऑपरेशनल ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन में मदद के लिए ताउन का इरादा। लेफ्टिनेंट जनरल जेन जैक्स की फ़ज़ाइया के पेशा वराना तरबियती मयार, मल्टी डोमेन सलाहियतों की तारीफ। कहा, पाक फ़ज़ाइया जिद्दत पसंदी के लिए दीगर अफ़वाज के लिए अमली मिसाल है। दो माह में कराची के 70 से ज़्यादा लोग कुचल दिए गए। जिस तेज़ी से गिरफ्तारी दिखाई, वैसे ही कातिल डंपर मालिकान और ड्राइवर्स को भी पकड़ा जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, वज़ीर बल्दियात सईद गनी तनकीद के बजाय कातिल पकड़ने में किरदार अदा करें। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कराची लावारिस है। सिंध हुकूमत को खुदा का खौफ नहीं, बेहिसी का ये आलम है कि डंपर हादसात पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना है, शहर को डंपर और टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में 3 अंडरपास 72 रोज में मुकम्मल हो गए। करीमाबाद अंडरपास 24 माह में मुकम्मल होना था। आज कराची वालों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ। कराची में सड़क ब्लॉक करने पर FIR दर्ज की जाएगी। वजीर दाखिला सिंध का ऐलान। कहा, तमाम एसोसिएशन को वार्निंग देता हूँ, शहर की सड़क ब्लॉक ना करें। तमाम कचरा उठाने वाली सरकारी गाड़ियों को टैगिंग की जाएगी। हेड कांस्टेबल को चालान काटने के इख्तियारात देंगे। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो में टेनिंग के शानदार मुकाबले। सवारों ने घुड़सवारी और नेज़ाबाजी की कमाल महारत का मुजाहरा किया। माहिर घुड़सवार रिवायती लिबास एक तनकीय मैदान में नजर आए। शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबलों से महसूस हुई। खिलाड़ियों के जज्बे दीदनी थे। मुल्की और गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों ने हॉर्स एंड कैटल शो के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। और मास्टरमाइंड मुजरिमान नई चोरी के लिए तैयार। हॉलीवुड की मिजाज से भरपूर एनिमेटेड फिल्म द बैड गाइज 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म यकम अगस्त को अमरीकी सिनेमाओं पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।